तो आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी ट्रेन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का वक्त था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। विशाल आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे खड़ा था। स्टेशन लगभग पूरी तरह से खाली था। एक तरफ पुरानी घड़ी टिक टिक करती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म की बेंच पर अकेला बैठा था। वो बूढ़ा आदमी विशाल को घूर रहा था। विशाल ने सोचा, शायद ये मुझे पहचानता होगा, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी ट्रेन की धीमी सीटी सुनाई दी और विशाल ने चैन की सांस ली। तभी ट्रेन स्टेशन पे आके रुकती है और विशाल ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन विशाल जैसे ही ट्रेन के अंदर आता है, उसे महसूस होता है कि ट्रेन तो पूरी तरह से खाली है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वह सोचता है शायद देर रात होने की वजह से कोई नहीं है। वो एक सीट को चुनता है और उस पर बैठ जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और उन बूंदों की आवाज विशाल को शांत कर रही थी। तभी विशाल को यह महसूस होता है जैसे उसके पास कोई बैठा है, लेकिन उसके बराबर में कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी। विशाल को ट्रेन का सफर थोड़ा अजीब लगने लगा। ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती थी, पर कोई चढ़ता नहीं था और ना ही ट्रेन से कोई उतरता था। विशाल को थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद विशाल को किसी के घूरने का एहसास महसूस हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। लेकिन इस बार विशाल ने घबराहट से दोनों तरफ देखा और इस बार भी दोनों तरफ कोई नहीं था। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक से टिमटिमाने लगती है और विशाल चौकन्ना हो जाता है। ट्रेन की लाइट्स टिमटिमाते हुए बंद हो जाती है और पूरी ट्रेन में हल्का सा अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में विशाल को एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उसकी सांसें अचानक से तेज हो जाती हैं। तभी ट्रेन की लाइट्स फिर से जल उठती हैं और वो परछाई अचानक से गायब हो जाती है। विशाल हड़बड़ाता हुआ सीट से उठता है और ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाने लगता है, मगर ट्रेन का हर डब्बा खाली था। तभी अचानक से उसे ठंडी हवा के झोंके का एहसास होता है, जैसे कोई उसके पास से निकल के गुजरा हो। विशाल अब ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर जाने लगता है। ट्रेन के अंदर अब विशाल को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी के धीमे बोलने की और कभी किसी के हंसने की। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह देखता है कि किसी ने एक सीट पर कपड़ा और बैग रखा हुआ था। विशाल चारों तरफ देखता है, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या कोई ट्रेन में उसके साथ था? ट्रेन एक बार फिर रुक जाती है। विशाल खिड़की से बाहर देखता है और इस बार स्टेशन पे हल्का सा अंधेरा छाया था। तभी वे अचानक से देखता है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जैसे वह औरत किसी के इंतज़ार में खड़ी हो। विशाल गौर से उसकी आंखों की तरफ देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी आंखें खाली हों और उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। ये सब देखकर विशाल घबरा जाता है और खिड़की से पीछे हट जाता है और वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। अब ट्रेन फिर से चलने लगती है। तभी वह औरत अचानक से विशाल को ट्रेन के अंदर दिखाई देती है। अब विशाल डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद विशाल जब हिम्मत करके अपनी आंखें खोलता है, वह औरत वहां से गायब थी। अब विशाल का डर हद से ज्यादा हो गया था। वह तुरंत ट्रेन से उतरना चाहता था और अगला स्टेशन आने पर वह दरवाजे की तरफ भागता है। अब ट्रेन के रुकने पर वह दरवाजा खुलने का इंतजार करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। विशाल
दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता, वो जाम हो जाता है। ट्रेन अचानक से रफ्तार पकड़ने लगती है। विशाल का शरीर कांपने लगा था और वह एक कोने में जाकर बैठ जाता है। डर और घबराहट से उसकी सांसें फूलने लगती हैं। अब विशाल को ऐसा लगता है कि ट्रेन कभी नहीं रुकेगी और वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ देर बाद विशाल को किसी आदमी के चीखने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ पीछे के डब्बे से आ रही थी। विशाल घबराता हुआ उस डब्बे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह उस डब्बे में पहुंचता है, सामने का मंजर देखकर विशाल बुरी तरह से घबरा जाता है। उस डब्बे में खून से लथपथ एक आदमी पड़ा है। ये वही आदमी था जिसका कपड़ा और बैग विशाल को सीट पर मिला था। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और फिर से विशाल दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन इस बार ट्रेन का दरवाज़ा खुल जाता है और विशाल हड़बड़ाते हुए ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागता है और स्टेशन पर उतर जाता है। विशाल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ था। तभी स्टेशन मास्टर उसे देखता है और उसके पास आता है और विशाल से पूछता है, तुम किस ट्रेन से उतरे हो? विशाल हांफते हुए पीछे की तरफ इशारा करता है और बोलता है, आखिरी ट्रेन से। विशाल का जवाब सुनकर स्टेशन मास्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह विशाल से पूछता है, कौन सी आखिरी ट्रेन? वह तो 2 साल पहले बंद हो चुकी है। यह सुनकर विशाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के मज़ेदार और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आगे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ।